स्वागत है दोस्तों आपके अपने चलो बुल हो गया में। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्टनरशिप से है, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, जो कि अलग अलग स्टेट से क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए ये है, आप देख रहे हैं कि यूपीएसआई में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये सवाल है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। क्लियर है, आप देख रहे हैं कि हर सवाल पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। क्लियर है, ये भी पूछा हुआ सवाल है 2021 में। देख रहे हैं 2021 में पूछा हुआ सवाल एपी यूपीएसआई में। यानी कि जो लेटेस्ट पैटर्न है इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्लियर है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे और कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। क्लियर है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल है क्या, सवाल है कि एक्स वाई जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपये और 6,000 रुपये और 8,000 रुपये का निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। कितना किया? 3 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि कुल लाभ 56,000 रुपया है तो लाभ में वाई का हिस्सा कितना है? ठीक है, तो वाई का हिस्सा पूछा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले वर्ष क्या क्या है, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। ये टाइम दिया हुआ है, टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं, आराम से लगाया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप का सवाल है। अगर इसमें तेजी करेंगे तो गलत की संभावना ज्यादा रहेगी दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक्स हो गया और ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, एक्स वाई जेड। एक्स का कितना है? 4,000 रुपया। कितना है? 4,000 रुपया है। ठीक है, और वाई का कितना है? 6,000 रुपया है। और जेड का कितना है? 8,000 रुपया है। ठीक है, 8,000 रुपया है। अब कह रहा है कि एक्स जो है 3 वर्ष के लिए, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, रेशियो लगा देंगे। और वाई जो है 2 वर्ष के लिए तो 2 से गुणा कर देंगे। और जेड जो है 4 वर्ष के लिए यानी कि 4 से गुणा कर देंगे। क्लियर है, ये कहानी है। ठीक है, अब देखिए इधर से 3 जीरो, इधर से 3 जीरो, इधर 3 जीरो हट जाएगा तो बचेगा 4 3 12 रेशियो 6 दुना के 12 रेशियो 8 को 32, इतना हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 4 3 12 6 दुना के बाद इतना आ गया। क्लियर है, अब इसको भी बदलेंगे तो ये हो जाएगा, आप कटा दीजिए। किसे कटाएंगे? 6 से 4 से कटाइए। 4 3 12, 4 3 12 और 8 यानी कि 3:8 क्या हो गया आपका? रेशियो में आ गया। अब क्या कहा है कि इतना आप कर लिए, इतना कर लिए कि नहीं कर लिए? हो गया। अब देखिए अब कहा है कि यदि कुल लाभ 56,000 रुपया है तो वाई का हिस्सा बताइए। यानी कि ये किसका हिस्सा बताना है? कुल लाभ 56,000 है, यानी कि 8 3 11, 11 11 4 11 3 14, यानी कि 14 बराबर क्या है? 56,000 है। कितना है? 56,000। ठीक है, चौ को 56 होता है जानते हैं आप, तो 4 बार में कटा दीजिए। 1 बराबर कितना हो गया? 4 बार में तो 4,000 हो गया। 1 बराबर 4,000। आपसे पूछा हुआ है कि किसका बताइए? वाई का हिस्सा बताइए, ये वाला, यानी कि 3 का बताना है। तो 3 का क्या हो जाएगा? 4 3 12, 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 12,000। तो 12,000 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 12,000। आपसे अगर पूछता दोस्तों, किसका, किसी का भी पूछता, जेड का पूछता तो 8 से गुणा कर देते तो क्या हो जाता? 8 चौको 32,000। अगर आपसे एक्स का पूछता है तो 4 3 12,000। ठीक है, तो एक्स का भी 12,000। अगर टोटल पूछता तो आप जानते हैं टोटल कितना है? 56,000 है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल आते हैं, आप कर लेंगे। क्लियर है, बहुत सारे घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं, इसमें और भी वेराइटी बन सकता है। कह सकता है कि बताइए एक्स और वाई दोनों मिलके कितना खर्चा किए या कितना निवेश किए। ठीक है, ये चीज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आपको ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या दिया हुआ है समझिएगा। ए और बी, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना है। कितना है? 7 गुना है। ठीक है, 7 गुना के बराबर है 2,75,000 रुपये की वार्षिक लाभ में से एक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो देखिए इस सब सवाल को लगाने के लिए कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों, ध्यान से पढ़ा जाता है, उसके बाद से लगा दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो देखिए कैसे लगेगा। आइए समझते हैं पहले। देखिए क्या करेंगे, ए और बी संयुक्त रूप से व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किया गया निवेश। देखिए
ये हो गया यहाँ पे ए, और ये हो गया बी। अब देखिए यहाँ पे ए के द्वारा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ए के द्वारा, ए के द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना है। यानी कि ए का निवेश क्या है, 7 गुना है बी से, यानी कि ये 1 है तो ये कितना है, 7 है। सेम रेशियो 1 हो गया। क्लियर है। अब कह रहा है कि लाभ जो है 2,75,000 है। लाभ कितना है, 2,75,000 है। यहाँ पे आपको समझना है जो 2,75,000 है वो क्या है, लाभ है। क्या है वो, लाभ है। तो आसानी से निकाल सकते हैं आप। ठीक है। देखिए सवाल को निकालने का तरीका कुछ नहीं होता है दोस्तों, केवल आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। एक बार समझ लिए, लाइफ झींगा लाला हो गया। ठीक है, नहीं तो कल्याण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब जो है ये दिया हुआ है लाभ आपको कितना, 2,75,000। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, लाभ है तो दोनों का लाभ हो जाएगा 7 और 8, 7 और 8 बराबर 2,75,000। तो देखिए अभी दोनों का लाभ कितना हो गया, 8। ये कितना है, 2,75,000, 2,75,000। ठीक है, एक बराबर क्या हो जाएगा, कटा दीजिए, एक बराबर कटा दीजिए, कटाते रहिए, एक कटा दीजिए। 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, कितना बचा, 24 3 35, 8 चौको 32। ठीक है, 32 हो गया। अब 3 बचा, 8 तरीके 24, फिर 24 करिए, 8 तरीके 24, फिर 6 60 बचा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा 34,375, 34,375। ठीक है, 34,375 आ गया। ठीक है, अब देखिए 34,375 आ गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि ए का हिस्सा बताइए। ए का हिस्सा इसे गुणा कर दीजिए 7 से, 7 से गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 पचे 35। ठीक है, 7 पचे 35। ऑप्शन को भी देखते रहेंगे, 5 5 है सब में। ठीक है, अब देखिए 7 सते 49, 49 49 49 और 3 52, 2 2 भी है। ठीक है, अब बचा कितना आपको, 5, 7 तरीके 21, 21 5 26 6, अब 2 बचा। देखिए अभी तक ये ऑप्शन गया, ये भी गया, अब 2 बच गया। ठीक है, देखते रहिए ऑप्शन को। ठीक है, तो देखिए 7 चौको 28 और 0 0 आ गया, यानी 0 वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सवाल को लगाना है, गुणा करते हुए ऑप्शन को भी देखना है ताकि आपका समय की बचत हो जाए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी ने क्रमशः 13,750 रुपया और 16,250 रुपया और 18,750 रुपया का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ में बी का हिस्सा इतना रुपया है तो एक ए और सी द्वारा अर्जित लाभ का अंतर बताइए क्या होगा। पहले तो निकालिए और ए सी का अंतर बता दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करिए थोड़ा सा अपने मन से, लगा दीजिए आंसर। क्लियर है। सबसे पहले देखिए टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम कुछ दिया ही नहीं, कितना वर्ष का वर्ष। ठीक है, उससे तो कोई मतलब है नहीं। सबसे पहले क्या करिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी और सी। टाइम तो दिया नहीं कि लिखेंगे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 महीना 10 महीना, कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं। आप इसको लिखिए डायरेक्ट। ए बराबर क्या है, 13,750। ठीक है, और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 16,250, यानी 16,250 बी बराबर। और सी बराबर क्या हो जाएगा, 18,750। ठीक है, इतना हो गया। रेशियो में बदल दीजिए। सबसे पहले 0 गायब हो गया, 0 को गायब कर दीजिए। ठीक है, 5 से कटाइए, देखिए 5 कटने वाला है सब, 5 से कटाएंगे क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10 37 हो गया, 5 सत्ते 35 और 2 बच गया, 5 पचे 25। रेशियो कटाता रहना है, कटना जरूरी है कि नहीं। अब ये देखिए 5 3 15, 5 दूना के 10, 5 पचे 25। अब यहाँ देखिए 5 3 15 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से कटाइए, 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 से कटाइए, 5 छके 30, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 पचे 25 हो गया। फिर कटाइए, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, फिर 5 से 11, फिर 13 पचे 65 और फिर 15 पचे 75, यानी कि 11 रेशियो 13 रेशियो 15 आ गया। देखिए ऐसे करेंगे तो क्लियर है, डायरेक्ट भाग देंगे तो हो नहीं पाएगा, इसे देना पड़ेगा आपको। ठीक है, बी का हिस्सा, यदि बी का हिस्सा है 5200 रुपया, यानी जो ये बी है, ये बी दिख रहा है ना, इसका हिस्सा 13 है। 13 बराबर क्या है, 5200 है। 13 बराबर 5200 है। क्लियर है। अब देखिए 13 बराबर 5200 है तो 13 चौक को 52 होता है ना, एक बराबर क्या हो गया,
400, एक बराबर 400। अब आपसे कहा है कि प्रॉफिट बताइए, अंतर बताना है ए और सी का। ए और सी का क्या बताना है? अंतर बताना है। ठीक है, ए और सी का ना, हाँ ए और सी का अंतर बताना है, कोई दिक्कत नहीं। ए सी निकाल लीजिए। ए कितना हो जाएगा? 11 चौक को 4 से गुणा कर दीजिए 400 से, क्या हो जाएगा? 11 चौक 44, 4400। ठीक है, 15 से गुणा कीजिए, 15 चौक को 60, 15 चौक को 60, यानी कि 6000। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। घटा दीजिए, 0 0, 10 में से 4 गया 6। देखिए ऑप्शन देखते रहिए, नहीं तो खेला हो जाएगा आपके साथ। अब यहाँ पे बचा क्या? बचा क्या है? ये 1600। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1600। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, आराम से लगाना है, आपको सीखना है कि नहीं? सबसे पहले हमने क्या किया? निकाला, एक निकाल लिया, उसके बाद से गुणा किया। आपसे पूछा ए और सी का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो ए निकाल लिए, सी निकाल लिए, दोनों का अंतर निकाल लिए, वही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, है कि नहीं? 3 साझेदार ए बी सी कुल राशि 30,000 रुपये की धनराशि का निवेश करते हैं। कितने का? 30,000 रुपये का। ए है और बी है और सी है। क्लियर है? यानी कि दो इतना हो गया। क्लियर है? उसके बाद से 255, 2 जीरो, उसके बाद से 306 और 2 जीरो। क्लियर है? 2 जीरो गायब हो जाएगा, बचेगा 204, यहाँ बचेगा 255। ठीक है, और यहाँ बचेगा 306। अगर आप ध्यान दें तो 50 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो क्या होता है? 50 चौक को 200 होता है ना, 50 चौक को 200 नहीं होगा 50 से। ठीक है, 51 से पढ़ेंगे, 51 चौक को क्या होता है? 204, ये 4 हो जाएगा, और 51 पच्चे 255, 51 छक्के 306, 6 अच्छा 35, 306। 4:5:6 आ गया, ये आपका रेशियो आ गया। आपको देखिए दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 50 का टेबल पढ़ते हैं तो नहीं जा रहा है। ठीक है, 51 का पढ़ के देखिए, 51 ऐसे दिख रहा है 204, दिमाग में आपको तेजी लाना पड़ेगा, है कि नहीं? कैलकुलेशन को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए आपसे कहा है कुल राशि 30,000 है, तो 5 और 9, 9 6 15, 15 बराबर क्या है? 30,000 है। कितना है? 30,000 है। एक बराबर क्या हो गया? 2,000, एक बराबर 2,000 हो गया। जैसे 2,000 हो गया, आपसे पूछा है ए और सी के एक साथ निवेश किया गया था, तो वर्ष के अंत में ए का इतना इतना लाभ हुआ, साझेदारी ए है। ठीक है, तो ए और सी का एक साथ निवेश राशि किया गया था, ए और सी का दोनों को बताना है। ए का कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए, 4 गुणा के 8,000, ए का 8,000, और सी का कितना हो जाएगा? 6 गुणा के 12,000। तो 12 8 कितना होता है दोस्तों? 20,000। तो आंसर कितना हो गया? 20,000, क्योंकि ए और सी का पूछा हुआ है। सिंपल सवाल था। आपको दिक्कत यहाँ पे आई होगी क्या, कि इसको कैसे सर कैलकुलेट कर रही है बड़ा तेजी से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है? खेला हो रहा है कि नहीं है? ठीक है, लगा रहे हैं। 50 का मल्टीपल देख रहे हैं, नहीं है। 51 का दिख रहा है, 51 चौक को थोड़ा सा एक दो प्राइम नंबर का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं? अगला ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर नहीं, ऐसे ध्यान देना पड़ेगा, टेबल वोबल का ध्यान देना पड़ेगा। एक्स वाई जेड की साझेदारी करते हैं, एक्स वाई जेड की साझेदारी करते हैं तो क्या होता है? देखिए एक्स वाई जेड की साझेदारी करते हैं तो क्या होता है, समझिए। एक्स वाई जेड साझेदारी करते हुए एक्स पूरी पूंजी का 1/3 का योगदान देता है। पूरी पूंजी का 1/3 का क्या करता है? योगदान देता है। ठीक है, जबकि y के योगदान के बराबर और z के योगदान को मिलाकर है। ठीक है, y का योगदान, जबकि y के योगदान के बराबर x और z मिलाकर है। मतलब क्या है समझिए, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। ठीक है, इतना चीज हो गया। आपसे कहा है कि एक्स वाई और जेड साझेदारी करते हैं, एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान, माने 1/3 है एक्स। ठीक है, मान लीजिए ये 1 है। ठीक है, अब दोनों का योगदान है 0.5 मान लीजिए, दोनों का योगदान 1.5। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया बताइए? एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार समझिए। क्या कहा है? एक्स और वाई एक साझेदारी स्टार्ट करते हैं, ये कोई मतलब ही नहीं है। एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है,
यानी पूरी पूंजी का एक तिहाई। अब देखिए एक तिहाई का मतलब क्या हो गया, सब जोड़िए, 1.5 2 3 हो गया, 3 का 1, ठीक है, दे दिया। ठीक, अब देखिए वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड, यानी वाई का जो योगदान है एक्स और जेड का योग के बराबर है। तो देखिए एक आधा, डेढ़, डेढ़ के बराबर है। ये समझना पड़ेगा, पढ़ के एकदम प्रैक्टिस मार के लगा दीजिए, खेला खत्म। अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये 15 लिख दीजिए, और इसको 5 लिख दीजिए, और इसको कटा दीजिए, 5 दूना के 10, 5 3 15, 5 1 5। देखिए हो गया, 3 2 5 1 6, 6 का एक तिहाई 2 हो गया, ये दोनों का योग बराबर 3 हो गया। पॉइंट से हटा के ऐसे लिख दिए, खेला खत्म। अब देखिए 3 2 5 1 6, 6 बराबर लिख देंगे कितना, यदि लाभ इतना होता है, 6 बराबर 93,000, 6 बराबर 93,000, 1 बराबर 6 1 6 33, 6 5 30, 3 6 5 30, यानी कि इतना आ गया, 15,500 रुपया एक बराबर आ गया, 15,500 रुपया आ गया एक बराबर। जब 15,500 रुपया आ गया दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, आसानी से लगा देना है। एक बराबर 15,500 किसका पूछा हुआ है, जेड का लाभ। तो जेड कहाँ पे है बाबू, 0.5 है, यानी कि एक है। 15,500 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे जो चीज़ है वही ये है। तो एक बराबर इतना, तो 15,500 कितना हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं था, केवल दिमाग यहाँ लगाना था, ये चीज़ ये आप लगा लिए तो आप लगा लेंगे। सवाल आपसे खेल रहा है सब, डिजिट पर खेल रहा है सब, तो मतलब कि पॉइंट में दे देगा, दुगुना तीन गुना। प्रैक्टिस रहेगा तो डायरेक्ट 2 3 1 ही ले लेंगे, 2 3 1 ही ले सकते हैं, लेकिन समझिए नहीं, सब मोह माया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक, यानी कि जो अशोक है उसका कहानी क्या है समझिए। अशोक अशोक भरत और चांद ने साझेदारी बनाई। अशोक की कुल पूंजी का एक तिहाई योगदान देता है। अशोक कुल पूंजी का एक तिहाई योगदान देता है, कोई बात नहीं, देने दीजिए एक तिहाई योगदान। अशोक पूंजी का एक तिहाई योगदान देता है, ठीक है। अशोक पूंजी का एक तिहाई योगदान देता है, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, लगा डालिए, ठीक है। अशोक भरत और चांद, वही एबीसी आ गया है कि नहीं। अशोक कुल पूंजी का एक तिहाई योगदान देता है, यानी सेम चीज, एक तिहाई देता है और एक तिहाई देता है, जबकि भरत उतना ही योगदान देता है जितना कि चांद और अशोक देते हैं। वही चीज सेम क्वेश्चन, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, 2000 शिफ्ट है, 2021 का है, सेकेंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लगाइए, बढ़िया सवाल है, इसको लगाइए, बढ़िया सवाल है। 3 साझेदार ए बी सी कुल धनराशि 3600 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 26, देखिए वीडियो रोक के लगाइएगा पहले, ए को 26,000, बी को 20,800 रुपया और सी को 21,200 रुपया का लाभ मिलता है। तो ए और सी दोनों को मिलाकर कितनी राशि निवेश किया गया, ठीक है, ये सवाल है। क्लियर है। सबसे पहले तो रेशियो बदल लीजिए, ठीक है, आराम से अमूल माचो है कि नहीं, आ जाएगा। ए बी सी, देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। कितना कितना राशि है ए के लिए, टाइम कांस्टेंट है, जब टाइम का बात ही नहीं किया तो टाइम का कोई मतलब नहीं है। टाइम का मतलब महीना, 2 महीना, वर्ष, ये सब दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 26,000, कितना हो जाएगा 26,000, ठीक है। और बी हो गया 20,800, 20,800 हो गया। सी हो गया 31,200, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, आपका आ जाएगा 260, रेशियो 208, रेशियो 312, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5:4:6, 5:4:6 लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आपसे कहा है कि कुल धनराशि कितनी है, 36,000 है। तो 6 4 10 5 15, 15 बराबर 36,000, एक बराबर 15 दुना के 30, 15 दुना के 30,
15 चौक को 60, यानी कि 2400, एक बराबर 2400 हो गया, एक बराबर 2400 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा है ए और सी दोनों को मिलाकर कितनी राशि है, एक बराबर 2400, दोनों को मिला के जो पूछा है तो इसमें गुणा कर दीजिए 2400 का और इसमें कर दीजिए और कमेंट करिएगा इसका भी आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा।